हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 1। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, है ना। मतलब कि क्या, कहाँ, कैसे और कब, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रसीदा जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो उसको न्यूज़पेपर में मिला कि 100 ईयर्स एगो, ठीक है। तो एक हेडलाइन था, उसमें लिखा हुआ था 100 ईयर्स एगो। तो सोचने लगी कि 100 साल पहले आखिर क्या हुआ था, ये लोगों को कैसे पता है ना। क्योंकि लोग पढ़ा हुआ 2 दिन के अंदर भूल जाते हैं, तो 100 साल का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। यदि हम लोग को पता करना है कि कल क्या हुआ था, है ना, यदि कल क्या हुआ था ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रेडियो सुनते हैं, या फिर टेलीविज़न देखते हैं, या पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पिछले साल क्या हुआ था इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, तो कोई ऐसे आदमी से पूछते हैं जिसको याद रहता हो, है ना। तो आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। यदि कई साल पहले क्या हुआ था, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, कई साल पहले क्या हुआ था, इसको कैसे पता करते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना चाहते, मतलब इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं, मतलब क्या क्या जान सकते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, कई चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं। व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, द काइंड ऑफ क्लोथ दे वोर, किस तरह के कपड़ा पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे, ठीक है। किस तरह का ऑक्यूपेशन वो करते थे, जैसे हंटर थे, हडरर थे, यानी कि हंटर्स यानी कि शिकारी थे, हडरर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे यानी मर्चेंट थे, किस तरीके का काम करते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, उस समय के जो बच्चे थे किस तरह के गेम खेला करते थे, किस तरह की कहानियाँ सुना करते थे, है ना, किस तरीके के प्ले यानी कि किस तरह का मूवी या ड्रामा देखा करते थे, किस तरीके का गाना गाया करते थे। तो ये सब हम लोग को व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो पास्ट के बारे में हम लोग इतना कुछ जान सकते हैं। वेयर डू पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया फाइंड द रिवर नर्मदा और मैप 1। तो मैप 1 में जो हम लोग रिवर नर्मदा को देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए रिवर नर्मदा यहाँ पे आपको मिलेगा, ये जो है रिवर नर्मदा है, ठीक है। ये रिवर नर्मदा है, यहाँ पे इंडिया को बीचों बीच में, लगभग बीचों बीच में है, ऐसा बोल सकते हैं। बीचों बीच तो नहीं है, लगभग बीचों बीच है। यहाँ पे देख सकते हैं रिवर नर्मदा है, ठीक है, जो हम रेड मार्क किए हैं अभी। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। तो कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी के किनारे लोग कई सालों से रह रहे थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड देयर कॉल्ड स्किल्ड गैदरर्स। तो उनको जो है स्किल्ड गैदरर्स बोला जाता था, काफ़ी मतलब कि अच्छे क्वालिटी के गैदरर होते थे, काफ़ी स्किल्ड होते थे। डेट पीपल हु गैदर देयर फूड, जो गैदरर क्यों बोलते थे, क्योंकि अपना भोजन वो गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे, चुनते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स। तो कहा जा रहा है कि जंगलों से वो चुना करते थे, क्योंकि उनको पता था कि जंगल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स है और भी दूसरे प्रोडक्ट है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, जानवर को ही मारा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो इस एरिया में हमको सुलेमान हिल को ढूंढना है। तो सुलेमान यहाँ है और किरथार यहाँ है ना। इधर के जो लोग रहते थे क्या होते थे, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप। तो ये वो इलाका है, मतलब इस इलाके में पहली बार जब फसल उगाया गया था, तो ये वही इलाका है जहाँ पे पहली बार फसल उगाया था। सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8,000 ईयर्स हो, लगभग 8,000 साल पहले। पीपल आल्सो बिगैन रियरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गोट एंड कैटल। यहाँ पे लोग जानवर भी पाला करते थे, जैसे सीप हो गया, गोट। तो यहाँ पर जो रहते थे वो लोग कैसे थे, गैदरर थे, है ना, मतलब जंगल से खाना वगैरह चुन करके खाया करते थे। यहाँ के लोग उपजा करके खाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट एक, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया में जो विंध्याज है यहाँ पे और गारो हिल्स यहाँ पे है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हम लोग। दीज वर द सम ऑफ द अदर एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। तो इस एरिया में भी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। अब देख सकते हैं कितना दूर में ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। विंध्या यहाँ पे और नर्मदा यहाँ पे है। यहाँ के लोग गैदरर हुआ करते थे, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, ठीक है। तो ये बताया जाए कि यहाँ भी एग्रीकल्चर होता था। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट गोइंग टू नॉर्थ ऑफ विंध्याज। तो जहाँ पे पहली बार चावल उगाया गया था, ये प्लेस विंध्याज के नॉर्थ में था, ठीक है। विंध्य पर्वत जो उसके नॉर्थ में था, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरी। तो इंडस रिवर के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। इंडस रिवर ये वाला नदी है, ये जो नदी है इंडस है, ऐसे आती है, ठीक है। और इसके ट्रिब्यूटरी यहाँ पे देख सकते हैं, झेलम, रावी, चनाब, ब्याज, सतलज, इसके ट्रिब्यूटरी है इंडस के। और भी इसके ट्रिब्यूटरी है, काबुल रिवर इधर से इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इंडस और ट्रिब्यूटरी जो है अबाउट 4700 ईयर अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक। इस नदी के किनारे काफ़ी अच्छे अच्छे शहर आज के लगभग 4700 साल पहले ही डेवलप हो गए थे, ठीक है। और 2500 साल पहले जो है गंगा नदी के किनारे लोग रहना चालू किए थे, ठीक है। गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे। तो गंगा नदी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं गंगा नदी यहाँ पे है, ठीक है। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। तो मगध, गंगा नदी के साउथ में जो भी एरिया था उसको लोग मगध के नाम से जानते थे, जो आज बिहार के स्टेट में, बिहार स्टेट में है।
इट रूलर्स वर वेरी पावरफुल, यहाँ के जो रूलर थे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, इनका किंगडम काफ़ी बड़ा था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एज वेल, तो कंट्री के दूसरे हिस्से में भी किंगडम सेटअप हुआ था, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मगध में ही सेटअप हुआ था। नेक्स्ट, थ्रू आउट द पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कंटिनेंट टू अदर, तो एक एरिया से लोग दूसरे एरिया में उससे में भी जाया करते थे, जैसे आज जाया करते थे। द हिल एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सी मेड जर्नी डेंजरस एट सम टाइम, लेकिन पहाड़, नदी, झरना, मतलब कि ये सब जो होता था, डेजर्ट जो होता था, ये सब जर्नी को डेंजरस बना देता था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन द सर्च ऑफ लिवलीहुड, तो इसलिए लोग जो है आदमी अपने मतलब कि परिवार के साथ, आदमी हो या औरत हो, हर कोई अपने भोजन की तलाश में, अपने रहने के लिए एक जगह से दूसरे घुमा करता था, ठीक है। और यहाँ तक कि नेचुरल डिजास्टर से हटने के लिए भी, नेचुरल डिजास्टर से हटने मतलब कि कहीं बाढ़ आ गया हो, सुखाड़ आ गया हो, ठीक है, वहाँ से भी स्केप करने के लिए लोग जाया करते थे। समटाइम मेन मर्ज इन द आर्मीज, कई मतलब कि मेन जो है आर्मी में जाया करते थे। कनकरिंग अदर लैंड, तो दूसरे आर्मी से मतलब कि दूसरे लैंड को, दूसरे स्टेट के लैंड को अपने लैंड में मिलाया करते थे, अपने स्टेट में। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल्ड विद कार्वन और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो मर्चेंट जो है कैरेवन के साथ या फिर जहाज में वैल्यूएबल गुड्स को कैरी करते थे एक प्लेस से दूसरे जगह पे। एंड रिलीजियस टीचर वॉकड फ्रॉम विलेज टू टाउन, स्टॉपिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, जो रिलीजियस टीचर होते थे, है ना, जो ऐसे टीचर होते जो रिलीजियस मतलब धार्मिक चीज़ के बारे में बताते थे, एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव तक जा करके वो लोगों को समझाया करते थे। फाइनली सम पीपल पर हैव ट्रेवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो एडवेंचरस जर्नी किया करते, मतलब उनको खतरनाक जर्नी करने में मज़ा आता था। और ऐसे ही लोग नए नए चीज़ को डेवलप कर रहे थे, नए नए जगह को डेवलप कर रहे थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग आइडिया बिटवीन पीपल, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के कारण क्या हुआ, लोग एक दूसरे के आइडिया को समझे, है ना, आइडिया का शेयरिंग यहाँ पे हुआ, अपने विचारों का आदान प्रदान हुआ। नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज, आज लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, तो हिल्स, माउंटेन्स एंड सीम फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कंटिनेंट, तो कहा जाए इंडिया सब कंटिनेंट किसको कहते हैं, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उधर म्यांमार, इतने कंट्री को मिला करके इंडिया सब कंटिनेंट बोला जाता है, मतलब सब कंटिनेंट, कंटिनेंट का छोटा रूप, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया सब कंटिनेंट का यदि नेचुरल फ्रंटियर देखा जाए, नेचुरल बाउंड्री देखा जाए, तो ये सब तरफ लगभग पहाड़ है ना, नीचे समुद्र है, ऊपर में पहाड़ है, ठीक है। तो इसको क्रॉस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता था, व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, जिसको इंडिया में आना होता था पहले या तो माउंटेन पार करके आता था या फिर समुद्र पार करके आता था। पीपल अक्रॉस द रिवर अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इनटू द सब कंटिनेंट एंड सेटल हर, ऐसा भी हुआ है कि लोग दूसरे देशों से आकर के यहाँ बस गए, फ्रंटियर क्रॉस करके, मतलब बाउंड्री को क्रॉस करके। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इन आवर कल्चरल ट्रेडिशन, तो इसके कारण हमारे यहाँ का कल्चरल ट्रेडिशन जो था काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। पीपल हैव शेयर न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, इसके कारण जो है लोग जो है नए तरीके से स्टोन्स को तोड़ने का, मतलब नए स्टोन्स को नए तरीके से कार्विंग करने का, उस पर नोकीला बनाने का, या फिर म्यूजिक के बारे में, भोजन के बारे में सीखे, है ना, कई साल पहले। नेम्स ऑफ द लैंड, लैंड का नाम कैसे रखा गया था, टू ऑफ द वर्ड्स वेर ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, इंडिया एंड भारत, हमारे देश के लिए दो वर्ड यूज किया जाता है अधिकांश, एक इंडिया, दूसरा भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, है ना, इंडिया जो वर्ड आया है इंडस से आया है, कॉल सिंधु इन संस्कृत, जिसको संस्कृत में लोग सिंधु बोलते थे, इंडस नदी को। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, तो यदि आपके पास एटलस है वहाँ पे ईरान और ग्रीस को देखिए। द ईरानियन एंड ग्रीक्स वर हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, तो ईरानियन और ग्रीक्स दो कंट्री के लोग लगभग 2500 साल पहले इंडिया में आए थे, और इंडस रिवर से वो फेमिलियर थे, मतलब इंडस रिवर के आसपास आए थे। और इसको जो हिंडस के नाम से वो लोग जाने, है ना, वो लोग स को ह बोला करते थे, इसलिए इंडस को हिंडस बोले। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर कॉल्ड इंडिया, और इंडस के जो ईस्ट में जो लैंड था उसको इंडिया बोला गया। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर पीपल ऑफ ग्रुप हु लिव द नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में एक ट्राइब रहता था भरत नाम से, मतलब वहाँ के राजा का नाम भरत था, ठीक है। तो उन लोगों के नाम पे इसे, मतलब कि ऋग्वेद का रचना वहीं पर, जो हमारे यहाँ 4 वेद है, तो उसी में बताया कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो आज पाकिस्तान है ना, वहाँ पे बताया गया कि इस देश का नाम भारत है, ठीक है, राजा भरत के नाम पे पड़ा। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, तो आखिर हम लोग बीते हुए कल के बारे में पता लगाते कैसे, है ना, पास्ट के बारे में जानते कैसे हैं, तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, तो पास्ट के बारे में जानने का कई तरीका है। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स कॉल्ड रिटेन लॉन्ग एगो, तो एक तो है सब कि हज़ारों साल पहले जो किताब लिखा गया हो उसको किसी तरीके से पढ़ा जाए, इसको लोग मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, क्योंकि हाथ से लिखे होते हैं, तो मैन्युस्क्रिप्ट हाथ में लिखे होते हैं। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड, तो लैटिन में जो है मनु का मतलब हाथ होता है, तो इसलिए इसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला गया, क्योंकि हाथ से लिखे होते हैं।
ये अधिकांशतः पाल्म लीफ पे लिखे होते हैं, ये पत्ते पे लिखे होते हैं, खास करके पाम लीफ पे लिखे होते हैं, या फिर बार्क पे मतलब किसी पेड़ के छाल पे लिखे होते हैं। उनको स्पेशली बनाया जाता है इस काबिल कि उस पर लिखा जा सके, ठीक है। और जैसे एक बर्च का पेड़ है, बर्च एक पेड़ का नाम है जो हिमालय के रीजन में ग्रो करता है, उसके छाल पे लिखा जाता है। ओवर दियर मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वेयर ईटन बाई इंसेक्ट, तो पेड़ पे मतलब छाल पे लिखा था या पत्ता पे लिखा हुआ था, इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट को कीड़ों के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड ओपन प्रिजर्व इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्री, तो बहुत लेकिन अभी भी हैं मैन्युस्क्रिप्ट इस तरीके से, खास करके बहुत सारे मंदिर में और मोनेस्ट्रीज में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं यहाँ पे मतलब कि टेम्पल में अच्छे से प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेनली पाल्म लीफ पे लिखा जाता था, ठीक है। इनको पहले कट किया जाता था लिप्स को, फिर उसके बाद उससे पेज बनाया जाता था, आपस में बुक जैसा बनाया जाता था, इस तरह से बाइंडिंग किया जाता था। आप देख सकते हैं जो होल है ना। आगे पढ़ते हैं कि दिस बुक्स डील्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, इसमें हर तरीके का सब्जेक्ट यहाँ पे हुआ करता था, जैसे रिलीजियस बिलीफ हो गया या प्रैक्टिस हो गया, लाइफ्स ऑफ किंग, मेडिसिन, साइंस, हर तरीके का सेक्टर मतलब कि क्षेत्र का इसमें नॉलेज मिलता था। बिसाइड देयर वेर एपिक्स, पोएम, प्लेज, इसके अलावा यहाँ पे एपिक्स यानी कि महाकाव्य, पोएम, ये सब यहाँ पे रहता था। मेनली संस्कृत में लिखे जाते थे, लेकिन लोगों के द्वारा जो है प्राकृत और तमिल वगैरह यूज किया जाता था, इसलिए तमिल और प्राकृत में भी हम लोग को मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी द इंस्क्रिप्शन, हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, तो दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल, तो ये मेनली हार्ड सर्फेस पे जैसे पत्थर पे या फिर किसी मेटल पे लिखे हुए होते हैं, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। समटाइम किंग गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, तो कभी कभी क्या होता है राजा के द्वारा इसको जो है इंस्क्रिप्शन बनवाया जाता था ताकि लोग उसको देखें, पढ़ें और उनको ओबे करें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन सच एज वेयर मेन एंड वीमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, तो कई बार कई तरह के इंस्क्रिप्शन दूसरे तरह के भी होते हैं जहाँ पे राजा ये बताता था कि हम क्या क्या काम किए हैं। जैसे राजा जो जो लड़ाई जीतता था उसके बारे में यहाँ पे लिखा रहता था, है ना। तो यहाँ पे दिखाया गया किस तरह से पत्थर पे इस तरीके से लिखा जाता था, कितना एडवांस टेक्नोलॉजी उस समय रहा होगा, ठीक है, कि पत्थर पे इस तरीके से लिखा जाता था। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड अबाउट 2250 ईयर्स अगो, लगभग 2250 साल पहले का है, जो कंधार में पाया गया। कंधार आज अफगानिस्तान में पड़ता है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोक, तो ये अशोक के कहने पे बनाया गया था। अशोक अफगानिस्तान के ही मगध के ही रूलर थे। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट, जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट यानी लिपि, जैसे हम लोग हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इंग्लिश को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन, स्क्रिप्ट में या तो लेटर होते हैं या तो साइन होते हैं। जैसे हिंदी या इंग्लिश में लेटर और होता है, चाइनीज़ वाले में साइन होते हैं, चाइनीज़ स्क्रिप्ट जो है। व्हेन वी रीड इट इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज, जब हम लोग बोलते हैं तो एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट, ये इंस्क्रिप्शन में 2 स्क्रिप्ट यूज किया गया है, ग्रीक एंड अरेमिक, ठीक है। ऊपर में ग्रीक है, नीचे में अरेमिक है, ठीक है। देर आर मैनी अदर थिंग्स व्हाट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, तो और भी कई चीज़ थे जो पास्ट पुराने ज़माने में हुआ करते थे। और दो जो स्टडी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट, जो मतलब कि पुराने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, तो बिल्डिंग के जो रिमेनिंग होता है उनको स्टडी करते हैं। ब्रिक्स को रिमेनिंग करते हैं, मेड ऑफ स्टोन के बारे में मतलब कि पत्थर के बारे में पढ़ते हैं, पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, स्कल्पचर के बारे में पढ़ते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट फाइन टूल्स वीपन, तो एक्सप्लोर भी करते हैं, अर्थ के नीचे से डिफरेंट तरह से टूल्स वीपन्स वगैरह भी निकालते हैं, है ना। उसके लिए उनको कई जगह खुदाई भी करना पड़ता है। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में भी मेड ऑफ स्टोन, या तो स्टोन का बना होता था ऑब्जेक्ट, या फिर बोन्स का बना होता है, या फिर मेटल का बना होता है। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, तो ऐसा मतलब कि जो हार्ड सब्जेक्ट के बने होते थे, हार्ड ऑब्जेक्ट के, या फिर ऐसे कोई सब्सटेंस जो इम्पेरिसिबल यानी कि जो पानी वगैरह में नहीं सड़ता था, जिससे पानी पास नहीं कर सकता था, तो ऐसे सब्सटेंस ज़्यादा दिन तक टिक जाते हैं, तो अभी तक मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे है अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, इस तरह का बर्तन पहले भी पाए, देख सकते हैं कितना सुंदर बर्तन है ना, काफ़ी स्मूथ है। पॉट लाइक दिस वी आर यूज अबाउट 4700 ईयर्स अगो, लगभग 4700 साल पहले पॉट यूज किया जाता था। राइट साइड में देख सकते हैं ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस कॉइन वी यूज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, तो ये सब जो सिल्वर कॉइन है ना, इस तरह का कॉइन 2500 साल पहले यूज किया जाता था। इस पर आप देख सकते थे ऐसा निशानी बनाया जाता है, ठीक है।
आर्कोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड फिश। आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा न सिर्फ मतलब कि पॉट्स या फिर वाइन्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट ही ढूंढा जाता है, बल्कि उनके द्वारा बोन्स वगैरह का भी स्टडी किया जाता है टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। तो प्लांट का जो रिमेन होता है ज़्यादा दिन तक टिकता है, मतलब ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करता है। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन द शेयर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट। तो क्या कपड़ा मिलता होगा आर्कोलॉजिस्ट को? तो इसका आंसर है नहीं। तो मतलब कपड़ा ज़्यादातर नहीं मिलता आर्कोलॉजिस्ट को, क्योंकि कपड़ा सड़ जाता है ना मिट्टी में। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इन्फॉर्मेशन अराउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट। तो हिस्टोरियन जो होते हैं या फिर जो भी इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट के इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन से लेते हैं, आर्कोलॉजी से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। वन सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। यदि कोई भी एक सोर्स पता चल जाता है तो फिर पास्ट के बारे में जो लर्निंग होता है काफ़ी एडवेंचरस होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसके बारे में समझ सकते हैं कि उस समय क्या होता होगा। सम हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। कुछ हिस्टोरियन तो डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, मतलब यदि उनको कोई बोन मिला तो उसे पता करते हैं कि उस समय क्या खाया जाता होगा, आदमी मीट खाता था या नहीं खाता था, ठीक है। तो मतलब कि डिटेक्टिव क्यों बोला है? क्योंकि क्लू ढूंढते हैं ना, तो कोई भी चीज़ उनको मिलता है तो क्लू ढूंढते हैं कि आखिर कहाँ से आया होगा। नेक्स्ट, वन पास्ट और मैनी। क्या हर किसी का इतिहास एक ही जैसा है या फिर बहुत जगह इतिहास है? तो कहा जा रहा है कि डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक। बुक का टाइटल क्या है? आवर पास्ट, है ना। बुक का टाइटल है आवर पास्ट। तो क्या किसी और का पास्ट कुछ और होगा? ये सिर्फ हम लोग का पास्ट है या दूसरे कंट्री वाले के लिए पास्ट कुछ और है? The we have used this word past in plural to draw attention the fact that past was different from different group of people। तो कहा जा रहा है कि हाँ, सबके लिए पास्ट जो है डिफरेंट था, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए पास्ट जो है डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ हर्डर और फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वींस। तो जैसे जो उस समय हर्डर्स थे या फार्मर्स थे, उनका लाइफ जो था राजा रानी से, मतलब जो किंग और क्वीन होते थे उनके लाइफ से डिफरेंट था, यानी कि उनका पास्ट डिफरेंट था। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। तो मर्चेंट यानी व्यापारी का जो लाइफ था क्राफ्ट पर्सन के लाइफ से डिफरेंट था। आल्सो इट इज ट्रू इवन टुडे। आज भी इसी तरह का है ना। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट में लोग डिफरेंट तरीके का कस्टम फॉलो करते हैं डिफरेंट कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। तो आज भी जो अंडमान आइलैंड में लोग रहते हैं अधिकांशतः वो अपना खाना फिशिंग, हंटिंग या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से निकालते हैं, लेकिन जो शहरों में रहते हैं वो अपने डिफरेंट तरह का खाना खाते हैं। इस तरीके से बोल सकते हैं सबका पास्ट डिफरेंट है। बिसाइड देयर अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, और भी डिफरेंस है। We know that a great deal about kings and the battles they fought because they kept record of their victories. Generally, ordinary people such as hunter, fishing folk, gatherers, farmers और herder didn't keep record। तो जैसे किंग जो होते थे अपना रिकॉर्ड रखते थे कि किस लड़ाई में पार्टिसिपेट किए, कौन सी लड़ाई वो जीते, कौन सी लड़ाई वो हारे, है ना। लेकिन जो आम जनता होता है, जो फार्मर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, हंटर गैदरर होते हैं, अपना कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, है ना। नेक्स्ट, व्हाट डू डेट्स मीन। तारीख का क्या मतलब है, डेट का क्या मतलब है? इन समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। तो जैसे हम लोग आजकल डेट लिखने के लिए कहेगा तो हम लोग लिखेंगे 20/3/2020, इस तरीके से लिखेंगे, है ना। दिस ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट। ये डेट जो है काउंट किया जाता है जेसस क्राइस्ट के बर्थ के समय से, ठीक है। मतलब जेसस क्राइस्ट के बर्थ को 1 माना जाता है और वहाँ से काउंट किया जाता है। All date before the Jesus Christ are counted backward and usually have the latest BC। तो जेसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो होता है ईयर उसको बैकवर्ड काउंटिंग किया जाता है। मतलब कि जेसस क्राइस्ट का मतलब यहाँ 1 है तो उसके पहले काउंट किया जाता है। जेसस क्राइस्ट को 0 माना जाता है उनके बर्थ ईयर को, उसके पहले 1, फिर इधर 2, 3, 4 इस तरीके से, और इधर 1, 2, 3 आगे की तरफ, ठीक है। तो इधर वाले को BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, इधर वाले को एनो डोमिनी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है बिफोर क्राइस्ट, एक होता है एनो डोमिनी। तो हम लोग जो अभी लाइव जी रहे हैं वो एनो डोमिनी AD है और पहले वाला BC है, ठीक है। BC हैव स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी मीनिंग द इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। मतलब कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड मतलब क्राइस्ट के ईयर में। सो 2012 कैन बी रिटन इन AD 2012, ठीक है। लेकिन एक रिलीजियस इसमें एंगल आ गया है ना, इसमें क्रिश्चियन का एंगल यहाँ पे लिया जा रहा है बिफोर क्राइस्ट या फिर एनो डोमिनी, इसलिए CE यूज़ किया जाता है। कभी की CE यूज़ किया जाता है कॉमन ईरा के लिए। कॉमन ईरा ने कि आजकल का जो ईरा है तो AD के जगह पर कहीं कहीं CE भी लिखा रहता है, CE, ठीक है। मतलब इसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं है, कॉमन ईरा, और उसके लिए यूज़ किया जाता है BCE। BCE मतलब बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। तो BCE का मतलब होता है BCE लिखिए या फिर BC लिखिए, दोनों सेम चीज़ है, और AD लिखिए और CE लिखिए, ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है।
इन इंडिया बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म डेटिंग फॉर अबाउट 200 ईयर अगो। तो इंडिया में भी हम लोग इस तरीके से डेट को हम लोग मेंशन करते हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम द लेटर बीपी मीन्स बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, और कहीं कहीं जो है बीपी भी यूज किया जाता है, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एल्स भी है, मतलब इंडिया के अलावा और के दूसरे जगह के बारे में बता रहा है कि वी हैव सीन द इंस्क्रिप्शन एंड इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस। जैसे हम लोग देखें कि इंस्क्रिप्शन को हार्ड सरफेस पे से लिखा जाता था, है ना, टफ सरफेस पे लिखा जाता है। मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। तो जितने इंस्क्रिप्शन होते हैं उसमें स्क्रिप्ट लैंग्वेज होता है, स्क्रिप्ट होता है। लैंग्वेज विच वर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम। तो जो लैंग्वेज पहले यूज होता था या फिर जो आज यूज होता है काफ़ी चेंज हो चुका है पहले से। तो सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। तो आखिर स्कॉलर कैसे समझते हैं कि क्या लिखा हुआ था, है ना, क्योंकि उसको तो वो लोग पढ़ नहीं सकते। तो इस प्रोसेस को डेसिफरेंट में होता है, तो जिसको बोला जाता है डेसिफरमेंट, ठीक है। डेसिफर मत होता है किसी चीज़ को पढ़ना, डिकोड करना, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डेसिफरमेंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे डिसिफर किया हुआ है कि इसका मतलब पी है, इसका मतलब टी है, ओ है, एल है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स यूज किए, जैसे एल का मतलब यहाँ लायन है ना, शेर दिखाया गया है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफरमेंट कम फ्रॉम इजिप्ट। ये इजिप्ट का दिखाया गया है ऊपर में। कंट्री नॉर्थ अफ्रीका में है, जहाँ पे किंग और क्वीन लगभग 5000 वर्ष पहले से हैं। रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में एक टाउन है जिसका नाम है रोसेटा, ठीक है। रोसेटा एक टाउन है जिसका नाम है, मतलब जो इजिप्ट में है। एंड हेयर आर इंस्क्राइब्ड स्टोन एज फाउंड। यहाँ पे एक स्टोन पे इंस्क्रिप्शन इस तरीके का पाया गया है, विच कंटेंट इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज। तो इसमें 3 लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 3 लैंग्वेज में है, ठीक है। हालांकि देख सकते हैं दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी, पी यहाँ भी उसी तरह से, पी यहाँ भी उसी तरीके से है। यहाँ लेकिन एक के लिए ऐसा यूज़ किया गया, यहाँ एक के लिए ऐसा यूज़ किया गया। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। 3 लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ किया गया, ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ इजिप्टियन। एक ग्रीक है और 2 फॉर्म है इजिप्टियन का। स्कॉलर हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट द नेम ऑफ किंग्स एंड क्वींस वर क्लोज्ड इन अ लिटिल फ्रेम कॉल्ड अ कार्टोच। तो कहा गया कि जो स्कॉलर ग्रीक समझते थे, है ना, जो ग्रीक को पढ़ सकते थे, ठीक है, उनके द्वारा बताया गया कि इसमें राजा और रानी का नाम बताया गया है, ठीक है, एक छोटे फ्रेम में करके, जिसको उस फ्रेम को हम लोग बोले कार्टोच। दे प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्टियन साइड बाय साइड। और उसके बाद फिर ग्रीक और इजिप्टियन दोनों को मिला करके देखे। आइडेंटिफाइड द साउंड फॉर विद इजिप्टियन लेटर्स स्टूड। एज यू कैन सी लायन स्टूड फॉर एल, बर्ड स्टूड फॉर ए, है ना। तो मतलब कि डिफरेंट लैंग्वेज में सिमिलरिटी भी हुआ करता था, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर, दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल। और एक बार यदि डिसिफर हो जाता है लैंग्वेज, तो दूसरे इंस्क्रिप्शन को भी उस तरह से पढ़ सकते थे। ये था आज के चैप्टर में। हम लोग यहाँ पे मैच करते हैं इसको, है ना। तो या फिर इसको आप होमवर्क में करके, मतलब कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए, एक तरह से होमवर्क ही रहा आपके लिए, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग को आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है कीवर्ड जो हम लोग देखे थे। ट्रैवलिंग मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, जो हाथ से लिखा होता है। मैनू का मतलब होता है हाथ, और लिखा होता है इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो पहाड़ पे, मतलब कोई भी टफ सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे, पत्थर पे लिखा रहता है। आर्कोलॉजी क्या होता है, तो मतलब कि जिस ब्रांच के तहत हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के हिस्ट्री के बारे में, मतलब कहाँ पे क्या मिला था ये सब पढ़ते हैं, खुदाई किया जाता है, ठीक है। उसका मतलब कि हिस्ट्री में डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो मिलता है उसके पढ़ने के प्रोसेस को आर्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ डेट दिया गया है। तो बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का बिगिनिंग लगभग 8000 साल पहले हुआ था। पहला सिटी इंडस में बना था 4700 साल पहले। गंगा के पास या फिर मगध किंगडम 2500 साल पहले। और एट प्रेजेंट 2000 ईयर्स पहले, है ना। हम 2020 में अभी रह रहे हैं, तो मतलब कि लगभग 2000 साल पहले, ठीक है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पे समाप्त है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।